दया का पेड़। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों के बीच एक दया का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि यह पेड़ जादुई है और यह मनोकामनाएं पूरी करता है, लेकिन केवल उन लोगों की जो दूसरों के प्रति दयालु होते हैं। गांव में एक चंचल और जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। उसने दया के पेड़ के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थीं और वह भी अपनी एक इच्छा पूरी करवाना चाहता था, एक चमकती हुई लाल साइकिल। एक दिन रवि ने पेड़ के पास जाने और अपनी इच्छा बताने का फैसला किया। जब रवि पेड़ के पास पहुंचा तो उसने उसकी छाल पर लिखा एक संदेश देखा, अपनी इच्छा मांगने से पहले दया का प्रयास करो। रवि सोच में पड़ गया। दया, इसका क्या मतलब है? वह खुद से बोला। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाकर ले जा रहा था और वह थककर लड़खड़ा रहा था। पेड़ के संदेश को याद करके रवि दौड़कर उसकी मदद करने गया और गट्ठर को बूढ़े आदमी के घर तक पहुंचा दिया। बूढ़े ने उसे धन्यवाद दिया और मुस्कुराया। जब रवि वापस पेड़ की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि एक छोटा लड़का रो रहा है क्योंकि उसकी पतंग पेड़ में अटक गई थी। रवि तुरंत पेड़ पर चढ़ा और पतंग निकालकर लड़के को दे दी। लड़के की खुशी देखकर रवि को भी अच्छा लगा। उस दिन रवि ने गांव के कई लोगों की मदद की। उसने भूखे कुत्ते को अपनी रोटी खिलाई, अपनी दादी के साथ आंगन साफ किया और अपनी छोटी बहन को जूते के फीते बांधना सिखाया। हर बार जब रवि किसी की मदद करता तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस होती। शाम को रवि फिर से दया के पेड़ के पास गया। उसने कहा, मैंने आज दयालु बनने की कोशिश की, क्या अब मेरी इच्छा पूरी होगी? पेड़ की पत्तियां हवा में हिली और मानो एक मुलायम सी आवाज फुसफुसाई, अपने दिल में झांक कर देखो रवि। रवि रुककर सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि साइकिल की बजाय उसे उन खुशियों से खुशी मिल रही थी जो उसने दूसरों को दी थी। वह हंसते हुए बोला, शायद मुझे साइकिल की जरूरत नहीं है। अगली सुबह गांव वाले रवि के घर के बाहर इकट्ठा हुए। उनके पास एक चमचमाती लाल साइकिल थी। उन्होंने कहा, रवि, यह तुम्हारे लिए है। हमने देखा कि तुमने कल कितने अच्छे काम किए और हम तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। उस दिन से रवि समझ गया कि असली खुशी पाने के लिए दूसरों की मदद करना और दया दिखाना सबसे बड़ा उपहार है। और दया का पेड़ इसी तरह गांव के लोगों को प्रेरित करता रहा, एक नेक काम के जरिए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दयालुता सबसे बड़ा तोहफा है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो यह खुशी बनकर आपको लौटती है।